हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो पर। तो आज की क्लास में हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे कि वैलेंसी के बारे में हम लोग देख चुके थे कि कुछ कंपाउंड का अगर हमको फॉर्मूला बनाना हो तो उसका वैलेंसी हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ना। तो आज के क्लास में हम लोग उस ऑर्बिट के बारे में पढ़ेंगे, जिस ऑर्बिट से हम लोग जिसमें इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है जिस कक्षा में, उसके बारे में आज की क्लास में हम लोग को देखना है ना। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक टर्म को देखते हैं, जैसे कि इससे नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग देखे थे एस पी डी एफ, इनसे रिलेटेड देखे थे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखे थे, है ना। तो जैसे कि एस में कितना इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2, और पी में 6, और डी में 10, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, इतना हम लोग देख चुके थे, है ना। तब अब इसी के आधार पर हम लोग देखेंगे कि जब सब ऑर्बिट में इस तरह से इलेक्ट्रॉन जब सजा हुआ रहता है तो ऑर्बिट में किस तरह से रहता है, यानी कि ऑर्बिट बोले तो जैसे ये मेरा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया ना। तो ये ऑर्बिट हो गया, इसी में क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, रोटेट करेगा, है ना। इसी को नाम देता है या तो 1 दिया जाता है, कक्षा नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से दिया जाता है, और इसी को अन अल्फाबेट से भी सूचित किया जाता है, के एल एम एन से सूचित किया जाता है ना। इस तरह से ये ऑर्बिट का है ना। तो इसमें से मुख्य रूप से क्या होता है कि जैसे कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या का गणना करने के लिए एक सूत्र हम प्राप्त होता है 2n²। क्या सूत्र प्राप्त होता है, क्या 2n²। ये कहाँ से आया है इसको हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी बस इतना जानना है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उस कक्षा के आधार पर वह कैसे करेंगे, है ना। तो 2n² सूत्र से प्राप्त होता है। सूत्र से जब किसी भी कक्षा में हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है, जैसे n बराबर क्या हो गया, हम मुख्य रूप से n हो गया क्या, नंबर्स ऑफ ऑर्बिट। क्या नंबर्स ऑफ ऑर्बिट। अगर किसी भी कक्षा का हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है नंबर्स ऑफ ऑर्बिट से हम लोग निकाल सकते हैं 2n² फॉर्मूला से, है ना। तो n हो गया नंबर्स ऑफ ऑर्बिट। जैसे हमको के कक्षा का निकालना है, किस कक्षा का, के कक्षा का निकालना है, तो के कक्षा किस में है, 1 में है ना। तो n हो गया, n बराबर हो गया 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर, 2 × 1 का स्क्वायर 1 = 2। यानी कि कुछ भी कर ले हम, के का जो ऑर्बिटल है, कक्षा है, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। कितना, 2 ही रह सकता है। और अगर बात करें हम एल की, तो यहाँ हो गया के बराबर, यहाँ एल बराबर अगर बात करें, एल किस कक्षा में है, एन बराबर 2 कक्षा में, है ना। तो फॉर्मूला होता है 2n², तो 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 4 = 8। यानी कि एल जो एल जिस कक्षा में है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इस तरह से अगर हम लोग बात करें कुल, तो एस पी डी एफ में देख चुके थे, अब के एल एम में देखते हैं ना। उसी के आधार पर आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे छोटे छोटे एलिमेंट का, है ना। और कुछ एलिमेंट का आपको डायरेक्ट पूछा जाता है जिसमें हमने स्टार मार्क कर दिया, है ना। तो यहाँ बात करें अगर के में, तो के में कुल मिलाकर के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, अभी हम लोग देखें, और एल में 8, और एम में अगर बात करें तो एम किस कक्षा में, 3 कक्षा में, और 3 का स्क्वायर 9 × 2 = 18। ठीक, उसके बाद अगर एन की बात करें तो एन किस कक्षा में, 4 में है, 4 का स्क्वायर 16 × 2 32। इस तरह से 2, 8, 18, 32 के रूप में आपका इलेक्ट्रॉन इसमें अरेंजमेंट किया जाता है कक्षा के आधार पर। क्लियर है यहाँ तक। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, है ना, इसको इसी के आधार पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहला जो मेरा है वह क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में सही जानते होंगे। हाइड्रोजन क्या है, एक तत्व है, और इस तत्व का जो आपका एटॉमिक नंबर वह कितना है, 1 है। एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। तो हमने सब ऑर्बिट में जब किया था तो वो लिखा था 1s1। क्या लिखा था, 1s1 लिखा था। तो 1s1 ये किस कक्षा में, एस कक्षा में, और एस कक्षा में यानी कि एस में, है ना। और एस किस में बैठता है, के में बैठता है। तो के में मुख्य रूप से कितना, 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, है ना। तो के में मैक्सिमम कितना रह सकता है, 2 रह सकता है, और कम से कम 1 रह सकता है ना। तो यहाँ देखिए कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। तो 1 हो गया। अब इसी में हम लोग वैलेंसी की अगर बात करें, किसी की वैलेंसी की, अगर इसी में वैलेंसी की बात करें कि हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना हो सकता है, क्योंकि हमने इसे पिछले क्लास में बताया था हाइड्रोक्साइड, है ना, OH का, तो उसको याद रखिएगा। और हाइड्रोजन का कितना होता है वो देखते हैं, ये है एक याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन जिसका भी लास्ट में रहे, 1 2 3, ये जब भी लास्ट में रहेगा, ये 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा किसी दूसरे को देगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब आपके पास 50,000 रुपया हो और आप किसी को दे और आप उससे ब्याज के रूप में ले, है ना, तो आपके पास क्या आ रहा है, इनपुट आउटपुट दोनों आ रहा है, तो आपके पास क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो आपके पास पॉजिटिव पॉइंट आ गया। इसी कारण से एलिमेंट में भी वही होता है कि आप अगर किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, है ना, दूसरा आदमी ग्रहण कर रहा है, तो आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसी तरह से हाइड्रोजन में एक पॉजिटिव चार्ज आता है और इसका वैलेंसी हो जाता है +1। क्लियर है। उसके नेक्स्ट आता है आपका हीलियम। क्या, हीलियम He होता है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। ठीक, और 2 होता है, अगर 2 होता है तो के में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो के को भर दीजिए, और 2 हो गया। उसके बाद देख रहे हैं कि 2 होने के बाद इसका जो हीलियम जो है, आप अगर पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो हम उसका क्लास देंगे। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, हीलियम जो है वो अक्रिय गैस में आता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी अक्रिय गैस में आता है। तो ये 2 है, और इसका यानी कि ऑर्बिटल पूरा फुल है ना। तो यह किसी को ना ही दे सकता है और ना ही ले सकता है। जब आपका पेट भरा हुआ हो, आप ना ही खाना खा सकते हैं और ना ही पानी पी सकते हैं। तो वही कारण है हीलियम के साथ, है ना। तो हीलियम क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, ये अपने में चेंजिंग करना ही नहीं चाहेगा। इसी कारण से ये किस में रह गया, इनर्ट गैस में। आपको पता होगा कि इनर्ट गैस का ऑक्टेट रूल फॉलो करता है और उसका पूरा फुल फिल होता है ऑक्टेट, है ना। तो लिथियम होता है, लिथियम का 3 होता है, तो 3 होता है तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 2 हो गया के में, और 1 हो गया किसमें, एल कक्षा में, है ना। और एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। कितना, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो 2 1, और इसमें देख रहे हैं कि लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन बचा है वो 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन 1 बचा हुआ है। तो इसमें भी 1 प्लस, कितना, 1 प्लस इसमें भी आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है बेरिलियम, BE
4, बेरिलियम Be4 तो 2,2, 2 क्यों? क्योंकि एल में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। कितना? 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो यहाँ 2 लिया हम, ठीक। और बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए यहाँ भी हो जाएगा 2+, ठीक। यहाँ हमने बता दिया 1 2 3 जिसमें भी रहेगा वह देगा, और 5 6 7, 5 6 7 ये जिसमें भी रहेगा वो लेगा, उस पर ऋण आवेश आएगा, माइनस चार्ज आएगा। 1 2 3 में +4 और 5 6 7 में -4, ये याद रखना आपको, है ना। तो क्या हुआ? बोरॉन B5 2 3, और यहाँ देख रहे हैं लास्ट में कितना? 3, तो 3+ चार्ज वैलेंसी बोरॉन का। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कार्बन का 2 4, यहाँ 4 बच रहा है। अब बोलिएगा कि 3 तक तो बताए, 5 से लेकर 7 तक बताए, 4 का कहाँ है? 4 कार्बन में क्या होता है कि कार्बन में 4 माइनस होता है, ठीक, कार्बन में 4 माइनस होता है, इसको याद रखना, है ना। उसके बाद नाइट्रोजन N7 2 5, है ना। और बाहरी कक्षा में देख रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन है, कितना? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने बताया कि जैसे बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होगा उसका वैलेंसी कितना होगा? -3 होगा, क्योंकि सभी एलिमेंट क्या चाहता है कि अपने आप में ऑक्टेट पूरा हो गया, ऑक्टेट उसका ऑर्बिटल फुलफिल हो, है ना। तो वही चाह रहा है ये भी कि नाइट्रोजन चाह रहा है कि हमको अगर 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हम अस्थिर हो जाएंगे, यानी कि अवस्था इसका पूरा स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल होना चाहता है हर एक एलिमेंट अपनी कक्षा में, है ना। तो 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा, और जैसे ही ये किसी से कर्जा लेगा तो इस पर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। तो माइनस चार्ज कितना आ जाएगा? ये कितना लेगा? -3 लेगा, तो इसके पास ऑक्टेट फुलफिल हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद ऑक्सीजन अगर बात करें तो ऑक्सीजन का होता है 2 6, कितना? 2 6, 1s2 2s2 2p4 आपने पढ़ा होगा, है ना। और 1s यानी कि s ऑर्बिटल में 2, और सेकंड ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल में कितना? सेकंड कक्षा में अगर बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, 2 6। तो अगर 6 है तो इसको कितना चाहिए? 2 चाहिए, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका फुलफिल हो जाएगा। इसी कारण से ऑक्सीजन का आपने वैलेंसी पढ़ा होगा -2, कितना? -2 पढ़े होंगे, है ना। उसके बाद फ्लोरीन का होता है क्या? फ्लोरीन का 9 2 7 2 7। अब इसको कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरी है? 1 इलेक्ट्रॉन की, तो ये 1 माइनस ले लेगा और इसका वैलेंसी हो जाएगा फ्लोरीन पर F-। आपने देखा होगा F- लगा हुआ रहता है ना, F- लगा हुआ रहता है। और नियॉन Ne10 2 8, कितना? 2 8, क्योंकि एल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 2 8 लेना पड़ेगा, है ना। 2 8 जैसे लेगा तो 8 देख रहे हैं, इसका जो बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वो 8 फुलफिल है, यानी कि ये ना ही अपने आप में, ये अपने आप में स्टेबल है, और ये किस में आ जाता है? ये भी इनर्ट गैस इसमें आ जाता है, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस जब भी आएगा उसका फुलफिल रहेगा ऑर्बिटल, है ना। इनर्ट गैस किसको किस कहेंगे? हीलियम नियॉन आर्गन, यानी कि वर्ग 18 का जितना भी एलिमेंट है वो सब किस में आता है? इनर्ट गैस में आता है। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन एंड रेडॉन, ये सभी नियॉन गैस यानी कि आर्गन अक्रिय गैस में आते हैं, या उसी को कहते हैं निष्क्रिय गैस, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सोडियम Na, जिसका बहुत ही वैल्यू है। जैसे आपकी सबसे छोटा जो फॉर्मूला बनता है वो आपका बनता है NaCl। बोलिएगा भैया ये दोनों सट के NaCl यानी कि नमक का निर्माण कैसे कर देता है? तो यही वैलेंसी इन दोनों का जो मैचिंग करता है, जैसे Na पर 1+, Cl पर 1 माइनस होता है, इन दोनों का कैंसिल हो जाता है, बच जाता है NaCl। 1 लिखा नहीं जाता है, 1 अगर यहाँ आ जाए वहाँ आ जाए तो ये लिखा नहीं जाता है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है क्या? सोडियम का Na 2 8 1, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में तो 1+, कितना? 1+। जब भी बाहरी कक्षा में 1 2 3 रहेगा तो क्या हमेशा देगा? पॉजिटिव लेगा, और जब भी बाहरी कक्षा में 5 6 7 रहेगा वो क्या लेगा? नेगेटिव लेगा, ठीक। उसके बाद मैग्नीशियम Mg12 2 8 2, कितना? 2 8 2, तो इसमें बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2+, है ना। उसके बाद एल्यूमिनियम आता है आपका क्या? एल्यूमिनियम 13 2 8, कितना हो जाएगा? 3 2 8 3 हो जाएगा, क्योंकि KLM एम में कितना इलेक्ट्रॉन हमने बताया अभी? 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है टोटल, है ना। तो 3 हो गया यहाँ पर 3+। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सिलिकॉन Si14। सिलिकॉन में क्या होता है? सिलिकॉन Si14 तो इसका होता है 2 8 4, फिर 4 वाला खेला। ये दोनों को हम स्टार कर देते हैं, सिलिकॉन तथा कार्बन को, है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, सिलिकॉन तथा कार्बन को। सिलिकॉन में क्या होता है कि इसके भी अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है, और कार्बन में भी 4 इलेक्ट्रॉन। और कार्बन में क्या होता है? 4 माइनस होता है। क्या होता है? कार्बन में 4 माइनस होता है, जबकि सिलिकॉन में जो होता है वह 4+ होता है। कितना? 4+ होता है सिलिकॉन में, इसको याद रखना है ना। उसके बाद फॉस्फोरस भी 15 है, तो 2 8 5 2 8 5, और बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 माइनस दे दीजिए, है ना। इसका वैलेंसी हो गया कितना? 3 माइनस। जैसे आपको अगर पूछ दे कि फॉस्फोरस में कितना, फॉस्फोरस का वैलेंसी कितना होता है? तो P-3, कितना? P-3, ये इसका वैलेंसी होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने यहाँ भी 15 तक देखा। अब इसी से रिलेटेड 16 भी बना सकते हैं, है ना। सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये सभी का बना सकते हैं। लेकिन कुछ जो आपको दिखाई देंगे किसमें? अपवाद में, है ना, जो कन्फ्यूजन में लाता है जो सब, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे क्या हो गया? क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, जिंक हो गया, ये सभी आपका कन्फ्यूजन टर्म है ना, और इसी से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगर बात करें हम लोग क्रोमियम का, किसका? क्रोमियम का अगर बात करें तो अगर आप SPDF में बनाइएगा, है ना, SPDF हम लिखते हैं सबसे पहले इसका क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 13 1, कुछ पता नहीं चलेगा अगर आप SPDF में नहीं कीजिएगा। सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम लोग
कैलकुलेट करते हैं ना एसपीडीएफ, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं किसमें, सब ऑर्बिट में अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो उसमें सबसे पहले हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। तो 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, पता है हमने यानी कि तीर की मदद से आपको बताया था किस तरह से इलेक्ट्रॉन किस कक्षा से किस कक्षा में जाएगा, किस और सब ऑर्बिट से किस सब ऑर्बिट में जाएगा, वो हमने पिछले क्लास में बता दिया था। उसका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, है ना। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 3p6 के बाद आप तीर देखिएगा 4s2 के और हमने लेके गया है, उसके बाद 3d में हमने लाया है। अब इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं, 2 4 10 12 18 20, यहाँ बच गया 4, कितना 4, बोलिएगा कि यहाँ 2 फर्स्ट में कितना 2 8 14 2, बोलिएगा भैया इसका जो आप कक्षा के आधार पर कर रहे थे वो तो 2 8 14 2 आ रहा है, लेकिन ये डी ऑर्बिटल का क्या बात है कि डी ऑर्बिटल में ये होता है इस तरह से ना, डी ऑर्बिटल में ये इस तरह से होता है। इसमें क्या होता है कि या तो आप फुल फिल कर दीजिए, ठीक, या तो हाफ फिल कर दीजिए, इसमें दो रूल लागू होता है, या तो आप फुल फिल कर दीजिए या हाफ फिल कर दीजिए। लेकिन रियर केस में कब, जब मेरे डी ऑर्बिटल बोल रहा है जब मेरे कक्षा में मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन हो, कितना डी पर 4 इलेक्ट्रॉन हो और डी पर 9 इलेक्ट्रॉन हो, कितना 9 इलेक्ट्रॉन हो, और डी पर जब 4 इलेक्ट्रॉन हो और बगल में 4s बैठल रहे लेके इलेक्ट्रॉन, तो 4s का जो इलेक्ट्रॉन है वो डी पर आके हो जाएगा d5, कितना d5, और डी पर 9 हो और बगल में 4s बैठा हुआ हो तो ये हो जाएगा कितना d10, और ये अपने आप में क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा, कितना स्टेबल, ये अपने आप में हाफ फिल फुल फिल का नियम को लागू कर लेता है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम लोग हाफ फिल फुल फिल को देखते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, ये s से एक पैसा ले लेगा 4s से, है ना, तो यहाँ हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ हो जाएगा 5। अब देख रहे हैं कि ये अपना हाफ फिल को पूरा कर रहा है। तो अब इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग काउंटिंग करेंगे तो 2 6 13 1 आ गया, इस तरह से मिल रहा है ये वाला। यही होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको सब ऑर्बिट में पता है तो आप ऑर्बिट में आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब इसका अगर हम वैलेंसी की बात करें, इसका क्रोमियम का, तो इसका जो वैलेंसी होता है वो होता है कितना 3+, कितना 3+ इसका वैलेंसी होता है ना। क्रोमियम का 3+ वैलेंसी होता है, यहाँ लिखते हैं हम लोग वैलेंसी को, है ना, 3+ वैलेंसी होता है। क्लियर। उसी तरह से हम लोग फिर देखेंगे किसको, मैग्नीज को 25, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 25 होता है मैग्नीज का, ठीक। और इसका अगर हम लोग देखें तो इसका होता है 2 8 13 2, देख लीजिए 8 2 10 10 20 3 23 2 25, ये 2 8 13 2। इसमें जो वैलेंसी होता है इसका मैग्नीज का जो वैलेंसी होता है वो होता है +2, कितना +2 वैलेंसी होता है मैग्नीज का। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आयरन का, किसका आयरन, लोहा 26 होता है जिसका 2 8 14 2 2 8 14 2। इसमें क्या होता है कि 2 टर्म आता है, एक आपका आता है फेरिक, क्या फेरिक फेरस, फेरिक फेरस, इक और अस, इसको याद रखना है, इक और अस। जैसे इक और अस रहेगा तो इक यानी कि फेरिक, फेरिक रहेगा तो इसमें 3+, कितना 3+। अब फेरस, फेरस रहेगा तो 2+, कितना फेरस रहेगा तो 2+, फेरिक रहेगा तो 3+। क्लियर है। फेरस फेरिक, फेरिक फेरस, इक और अस में आपका सारा खेला है, यानी कि इक रहेगा तो 3+, अस रहेगा तो 2+। ये अभी 2-3 ऐसा टर्म आएगा जिसमें इसका बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। उसके नेक्स्ट आता है आपका क्या, कोबाल्ट, किसका कोबाल्ट, कोबाल्ट यानी कि 27, कोबाल्ट की बात करें तो 27 2 8 15 2 इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको निकालना किस तरह से है, जिस तरह से हमने क्रोमियम का निकाला उसी तरह से आप इसका भी निकाल सकते हैं ना, 2 8 15 2, ठीक। उसके बाद अब इसका जो वैलेंसी होता है, कोबाल्ट का जो वैलेंसी होता है वो होता है +2, कितना +2 कोबाल्ट का, कितना कोबाल्ट का +2। ये हमने जो 24 से लेकर 30 तक लिखा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, इसी से आपका एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ठीक। उसका नेक्स्ट आता है आपका क्या, निकेल, निकेल 28 2 8 16 2, कितना 2 8 16 2। अब बोलेगा 2 8 16 2 क्या, जो स्टूडेंट यहाँ से वीडियो को स्किप करके यहाँ लेते आएंगे उसको कुछ पता नहीं चलेगा कि 2 8 16 2 क्या है, लेकिन अगर वो शुरू से पढ़े होंगे तो हमने यहाँ बताया है कि क्रोमियम का किस तरह से निकलता है, उसी तरह से आप इस सभी का निकाल सकते हैं, जिंक तक का, है ना। 2 8 16 2 है इसमें, तो इसमें वैलेंसी कितना हो गया +2 हो गया, कितना +2 वैलेंसी हो गया किसमें, निकेल 28 में, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कॉपर 29, कॉपर 29 इसका भी क्या होता है कि 2 8 18 1 2 8 18 1, है ना। और इसमें भी 2 टर्म आता है आपका, है ना, एक आता है क्यूप्रिक, क्यूप्रिक इक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक और क्यूप्रस, इसमें भी 2 टर्म। क्यूप्रिक में क्या होता है 2+ होता है, क्यूप्रिक में 2+ और क्यूप्रस में 1+, एक में 1+ बढ़ा देना है और अस में 1+ घटा देना है। जैसे फेरिक में 3+ था, फेरस में 2+, आयरन का जो आपका है उसमें फेरिक है 3+ और फेरस है 2+। इन जिसका भी 2 टर्म का जो आपका वैलेंसी आ रहा है उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम। लगभग 5 से 7 एलिमेंट ऐसा है जिसका 2 टर्म का वैलेंसी है, और इसमें एटॉमिक मास में भी कुछ चेंजिंग होती है, उसके बारे में भी बताएंगे डिटेल में, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्या, जिंक आता है, किसका जिंक का 2 8 18 2, कितना 2 8 18 2, और इसमें जो वैलेंसी होता है वो होता है +2, कितना +2 वैलेंसी +2 होता है, ठीक। क्लियर है यहाँ तक।
तो आज हम लोग मुख्य रूप से देखें कि कुछ तत्व जैसे 15 तत्व नॉर्मल तत्व था, इसमें से 2 तत्व जो सिलिकॉन तथा कार्बन था, जो काफी महत्वपूर्ण है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि अगर पूछा जाता है तो कुछ टर्म वाला लॉजिक वाला पूछा जाता है। जैसे अगर सिलिकॉन का ही पूछे तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाइएगा कि +4 दे या -4 दे, है ना। तो हमने ये बताया कि सिलिकॉन में +4 होता है और कार्बन में -4 होता है, क्लियर है। उसका नेक्स्ट हमने देखा कि ये जो 24 से लेकर के 30 तक का जो एलिमेंट था, जो काफी इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए, वो डायरेक्ट पूछेगा आपको कि क्रोमियम का जो होता है वैलेंसी कितना होता है। क्रोमियम का अगर आपको वैलेंसी पता भी है, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन पता भी है, तो आप वैलेंसी में थोड़ा सा मिस कर जाइएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑर्बिट में जो सब ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन इसमें जो फुलफिल किया जाता है, वो लास्ट में किस थर्ड ऑर्बिट में किया जाता है। किसमें? थर्ड ऑर्बिट में। तो थर्ड ऑर्बिट में 13 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 13 में से 3 आ गया इसका वैलेंस में, ठीक। उसका नेक्स्ट मैग्नीज आ जाता है 2 8 13 2, इसमें 2, जिसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। आयरन में होता है, आयरन का 2 टर्म फेरिक और फेरस। फेरिक में कितना होता है? 3+ और फेरस में 2+, ठीक। फेरिक और फेरस इन दोनों को क्या रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कोबाल्ट 2 8 15 2, इसमें 2 आ जाता है इसमें वैलेंस। उसके बाद निकेल 28 2 8 16 2, इसमें वैलेंसी कितना 2+ आ जाता है। उसके बाद कॉपर में क्या होता है 2 8 18 1, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और इसका जो वैलेंसी होता है वो दो रूप में होता है, क्यूप्रिक 2+, क्यूप्रस 1+, क्यूप्रिक क्यूप्रस, क्लियर। उसका जिंक आ जाता है 2 8 18 2, 2 8 18 2, और लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, और इसीलिए इसका आ जाता है कितना वैलेंसी आ जाता है इसका +2, कितना +2। कुल मिला करके इतना बात था आज के क्लास में, है ना। तो और आप यहाँ नोट में लिख देते हैं कि ये सभी जो कॉन्फ़िगरेशन हुआ है वो किसके फॉर्मूला से हुआ है? 2n² के फॉर्मूला से। किसके? 2n² के फॉर्मूला से। और हमने ये बताया कि के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, एम में 18, एन में ले ले तो 32, के एल एम एन, ओ में ले तो ओ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 25, 50 हो जाएगा एम ओ में, है ना। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। और उसका वैलेंसी जब हमको पता रहे निकल में, तो हमको अगर पूछ दे कॉपर का ही पूछ दे, बोल दे हमको क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्या क्यूप्रिक ऑक्साइड, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यूप्रिक ऑक्साइड हमको फॉर्मूला पूछ रहा है ना। फॉर्मूला बताने के लिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ टर्म को देखेंगे, उसके बाद फॉर्मूला। जैसे अगर इसका हम लोग यूज किस तरह से करेंगे उसको देख लेते हैं। क्यूप्रिक ऑक्साइड, तो क्यूप्रिक क्या हो गया? सी हो गया। इसका तो क्या बोलते हैं, सिंबल तो चेंज नहीं होगा, लेकिन क्यूप्रिक ऑक्साइड में क्या क्यूप्रिक बोल रहा है, क्यूप्रिक में कितना प्लस होता है ये आपको पता रहना चाहिए। नहीं तो कॉपर पूछेगा तो कॉपर नहीं पूछेगा, आपको क्यूप्रिक पूछेगा तो क्यूप्रिक में 2+ होता है। ऑक्साइड पूछ रहा है, ऑक्साइड में 2- कितना 2- हमने अगले क्लास में बताया था ऑक्साइड में कितना -2- होता है, क्लियर। उसके बाद जब देख रहे हैं यहाँ भी 2-, यहाँ भी 2+, तो ये दोनों इसका टर्म यहाँ आ जाएगा और इसका यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CuO, और यहाँ 2-2 ये रेशियो में कट जाएगा, 1-1 बच जाएगा, CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड बच जाएगा, आपका फॉर्मूला बन जाएगा, क्लियर। इसी तरह से हम लोग को फॉर्मूला डिलीवर करना है ना। तो आपका जो बेसिक टर्म सबसे पहले है उसको क्लियर करना जरूरी है। उसके बाद किसी भी फॉर्मूला को आप निकाल सकते हैं, और उसी फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन करवा सकते हैं। जैसे अगर आपको पूछ दे कि अगर हम मेटल का रिएक्शन, किसका? मेटल का रिएक्शन ऑक्साइड के साथ करेंगे तो कौन सी क्या बनेगा, है ना, किस चीज़ का निर्माण होगा। अगर हम मेटल का रिएक्शन अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करेंगे, किसके साथ, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, जल, इन सभी के साथ करेंगे, यानी कि कुल मिलाकर के 14 से 15 रिएक्शन होगा, जिसमें से लगभग रिएक्शन आप लोग को पता होगा, है ना। अगर नहीं है पता तो हम बताएंगे जरूर, और वो काफ़ी इजी वे में होगा और आप आसानी से याद रख सकते हैं किसी भी रिएक्शन को। अगर आपको कलम नहीं पकड़ना पड़ेगा किसी भी रिएक्शन को बनाने के लिए, है ना। तो चलिए मिलते हैं लोग नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। कल हम क्लास नहीं ले पाए थे, कुछ ड्यू टू इशू कारण था, इसी कारण से हमने क्लास नहीं लिया कल। आज से फिर रेगुलर है ना। तो चलिए मिलते हैं लोग नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास